अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो 2 ड्रामा सीरीज़ के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में है, जिनमें पहली सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ है और दूसरी का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों ड्रामों के बारे में अब तक जो भी एडवांसमेंट हुई है उसके बारे में आप लोगों को आगाह किया जाएगा। हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे चैनल के मद्दा उस्मान गाजी पर बनने वाले ड्रामा सीरीज़ के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के बारे में बेचैन होंगे, लेकिन नाज़रीन इकराम मैं क्या करूँ, क्योंकि तुर्की के किसी भी तारीखी ड्रामे का कोई सीजन जब खत्म होता है तो आने वाले सीजन में काम करने वाले अदाकारों और स्क्रिप्ट राइटर्स के बारे में चंद दिन बाद ही खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उस्मान गाजी पर बनने वाले ड्रामा सीरीज के बारे में मोहम्मद बुज़दैक बहुत ज्यादा सीक्रेसी से काम लेते हैं और इस ड्रामे के नए सीजन के हवाले से उनकी पूरी कोशिश होती है कि खबरें सेट से बाहर ना आ सकें। अलबत्ता सेट पर मौजूद लोगों की वजह से फिर भी खबरें लीक आउट हो ही जाती हैं। बहरहाल जो मद्दा इन दोनों ड्रामों में दिलचस्पी रखते हैं, यानी सुल्तान फातेह और सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो आज की वीडियो इनके लिए इंटरेस्टिंग है। और पहले मैं सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज पर बात करना चाहूँगी कि इसके नए सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और नए सीजन के लिए नए अदाकार हायर करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सीजन 2 के लिए सबसे पहले जो अदाकार लिया गया है वो सुल्तान फातेह का मशहूर और चालाक तरीन दुश्मन जियोवानी जस्टिनियानी है और इनका असल नाम लुका पेरोश है। ये एक क्रोशियन अदाकार है और इसके बारे में मैंने ये पढ़ा है कि ये सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये एक टर्किश सीरीज़ में कैसे काम करेगा और सेट पर मौजूद दूसरे लोगों और अदाकारों से कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो इस बारे में यही हो सकता है कि या तो ये अदाकार तुर्की ज़ुबान सीखेगा या फिर इसकी आवाज़ को डब किया जाएगा। सुल्तान फातेह में काम करने से पहले ये अदाकार मनी हाइस्ट नाम की मशहूर ज़माना ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुका है, जो कि स्पेन में बनाई गई थी। और अपनी अदाकारी के हवाले से ये एक जाना माना अदाकार है जिसने उस ड्रामा सीरीज में मार्सेल का किरदार अदा किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे हम अगले सीजन में ज्यादा नहीं देख सकेंगे, क्योंकि इसका किरदार कुस्तुनतुनिया की फतह के साथ ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि नाजरीन इकराम, अगर नए सीजन में कुस्तुनतुनिया की फतह सीजन 2 के दरमियान में दिखाई गई तो हो सकता है कि ये 15 किस्तों तक ही काम कर सकेगा। लेकिन अगर ये फतह सीजन के आखिर में हुई, जिसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस ड्रामे की खूबी ही यही है कि इसमें सुल्तान फातेह के हवाले से तारीखी वाक़यात जल्दी दिखाए जा रहे हैं और कहानी को गैर ज़रूरी तौर पर नहीं खींचा जाता, तो इस अदाकार के बारे में सोचा जा सकता है कि ये 15 से ज़्यादा किस्तें ले जाएगा। और नाज़रीन इकराम, अगर इस किरदार की तारीखी अहमियत के बारे में बात करें तो जियोवानी जस्टिनियानी एक किराए का जंगजू था जिसने सोने के लालच में बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन के साथ मुआहदा किया था कि ये और इसके सिपाही कुस्तुनतुनिया के गिर्द तामीर करदा 14 मील लंबी दीवार की हिफाजत करेंगे। इसके जंगजुओं की तादाद कहीं 700 दर्ज है और कहीं 2000, और इस शख्स ने सुल्तान फातेह को काफ़ी टफ टाइम दिया था। तो हमें उम्मीद है कि इस अदाकार को अच्छा स्क्रिप्ट दिया जाएगा और ये अपनी बेमिसाल अदाकारी से कुरैश उस्मान के आया निकोला को बीट करेगा और लोगों के दिलों में अपनी परफॉर्मेंस से जगह बनाएगा। और इस किरदार के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात यह बताना चाहूँगी कि सुल्तान फातेह मूवी में जियोवानी का किरदार दिलरिश एर्तुगरुल के तुर्गुत यानी चंगेज़ जोशकुन ने अदा किया था और उन्होंने कमाल की अदाकारी की थी। नाज़रीन इकराम, असल में सुल्तान फातेह की पूरी जिंदगी ही एक फेरी टेल की तरह है और इनकी जिंदगी में जो इनके दोस्त रहे या दुश्मन, वो भी अपनी जगह एक मकाम तारीख में रखते हैं। इसलिए सुल्तान फातेह ड्रामा राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए बड़ी अट्रैक्शन रखते हैं और इसीलिए इन पर फिल्म्स और ड्रामे बनाने का ज़्यादा ट्रेंड है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की खबरों की तरफ, जिसके नए सीजन की कास्ट के लिए भी अदाकार साइन करने का काम शुरू हो चुका है। और इस हवाले से जो पहला अदाकार हायर करने की खबर आई है उसने मद्दाहों को हैरान कर दिया, क्योंकि वो अदाकार तुर्की से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है, जिसका नाम अहमद अली अकबर है। और चूंकि मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती, तो इसलिए मैं इस अदाकार की अदाकारी के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती कि ये कैसी अदाकारी करता है, और ना ही मुझे इस बारे में मालूम है कि ये कौन कौन से ड्रामों में काम कर चुका है। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे इसके सिर्फ एक ड्रामे का मालूम हुआ है जिसका नाम है परिजाद, और इसकी वजह से मदाहों ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि सुनने में आया है कि उस ड्रामे में अहमद अली अकबर ने अपनी अदाकारी से मदाहों को काफ़ी इम्प्रेस किया है। और मज़ीद तफसील के साथ आप लोग मुझे इस अदाकार के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन अगर मैं इस अदाकार की पर्सनैलिटी को सामने रखकर अंदाज़ा लगाऊं तो शायद इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के छोटे भाई मलकुल आदिल का किरदार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अदाकार खूबसूरती और अदाकारी में किसी भी मुल्क के अदाकारों से कम नहीं। वो अलग बात है कि इन्हें पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में मिसयूज़ किया जाता है और ये अपनी मर्जी से हो भी रहे हैं, सास बहू, तलाकों और थप्पड़ों वाले ड्रामों में काम करके। इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे में अहमद अली अकबर के शामिल होने की वजह से इनका मजाक उड़ा रहे हैं।
उसी तरह जिस तरह नूरुल हसन जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का किरदार अदा करने के लिए पिछले सीजन में आए थे तो तब उनका सारी कौम ने उड़ाया था। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी आशिकी माशूकी वाले ड्रामों में काम करने वाले अदाकार एक तारीखी सीरीज में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये इनके बस की बात नहीं। इन अदाकारों के पिछले करियर को देखते हुए तो इनकी ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर ये अदाकार इस्लामी सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्हें यकीन हो गया है कि अवाम आशिकी माशूकी वाले ड्रामे छोड़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी देख रही है। इसलिए हम टीवी ने इस ड्रामे को उर्दू डबिंग के साथ रिलीज कर दिया है। उम्मीद है कि इस स्टेप से पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में तब्दीली आएगी। और इसके अलावा नया सीजन आने में काफ़ी वक्त है। अहमद अली अकबर के पास बेस्ट चांस है कि वो हॉर्स राइडिंग और तलवारबाजी अच्छे तरीके से सीख जाएं, और तुर्क प्रोड्यूसर को भी इन्हें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। और इसी तरह नाज़रीन इकराम, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मलीहा रहमान ने यह खबर ब्रेक की है कि एक पाकिस्तानी अदाकारा जिसका नाम दुरफ्शां सलीम है, इसे भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दूसरे सीजन में ले लिया गया है और इन्हें भी पाकिस्तानी मद्दाहों की तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि यह ड्रामा सीरीज तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका काविश थी, और पिछले सीजन में हमारा यही गिला था कि सीजन 1 में पाकिस्तानी अदाकारों को क्यों नहीं लिया गया, जैसा कि पाकिस्तानी अवाम के साथ कमिटमेंट की गई थी। तो अब जब वो कमिटमेंट पूरी हो रही है तो हम फिर भी एतराज़ कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि एक और पाकिस्तानी अदाकार फरहान आगा के बारे में भी 1 साल पहले यूट्यूब पर मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो ये खुद बता रहे थे कि उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के लिए पाकिस्तान में जो ऑडिशंस प्लान किए गए थे तो उसमें वो कामयाब हो गए थे और उन्हें इस सीरीज के लिए फाइनल कर लिया गया था। तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि फरहान आगा को कब लिया जाएगा। और यहाँ आप लोगों को फरहान आगा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि इन्होंने मेरा सुल्तान नामी तुर्क ड्रामा, जिसका नाम इंग्लिश में मैग्निफिसेंट सेंचुरी था, जो सुल्तान सुलेमान पर बनाया गया था, तो इसकी उर्दू डबिंग में इन्होंने सुल्तान सलीम की आवाज़ का वॉइस ओवर किया था। वैसे नाज़रीन इकराम, इन दोनों ड्रामों यानी सुल्तान फातेह और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के हवाले से अच्छी बात यह है कि जून में इन दोनों ड्रामों के सीजन्स ख़त्म हुए हैं और अब जुलाई के स्टार्ट में ही इन ड्रामों के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि कौन से नए अदाकार इनके नए सीज़न के लिए लिए जा रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर हम उस्मान गाजी पर बनने वाले ड्रामा सीरीज़ की बात करें तो उसके नए सीज़न के हवाले से खबरें जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में मिलना शुरू होती हैं, और जिन अदाकारों के बारे में खबरें मिलती हैं कि उन्हें नए सीज़न के लिए लिया जा चुका है तो आखिरी वक्त तक उनके बारे में ये कंफर्मेशन नहीं होती कि ये नए सीज़न का हिस्सा होंगे या नहीं, यानी कि ये खबर दुरुस्त है या सिर्फ गॉसिप है। तो इस हवाले से मोहम्मद बोजदैक इस ड्रामे के मद्दाहों को बहुत कंफ्यूज करके रखते हैं, क्योंकि कास्ट किए जाने वाले अदाकारों के बारे में आखिरी टाइम तक ऑफिशियली ऐलान ही नहीं किया जाता कि कौन से अदाकार नए सीज़न का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम सुल्तान फातेह या सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की बात करें तो आप लोग खुद देखें कि अभी से इन दोनों ड्रामों के नए सीज़न में कास्ट किए जाने वाले अदाकारों के बारे में कंफर्म खबरें मिलना शुरू हो चुकी हैं, जिनके बारे में ऑफिशियली ऐलान भी किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी इन दोनों ड्रामों के बारे में मेरी अब तक की अपडेट्स। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।